Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's lecture started from the topic frequency distribution. लास्ट टाइम हमने टेबल को देखा कि टेबल कैसे बनता है और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, जैसे इसके नाम से मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी होती है जो चीज़ फ्रीक्वेंट हो, मीन्स मोर देन वन टाइम हो, ठीक है, वन और मोर देन वन टाइम, जो बार बार एक काम रिपीट होता है या कोई चीज़ रिपीट होती है तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है। एक प्रॉपर वे में हम हर ऑब्जेक्ट की रेपिटेशन या फिर किसी भी ख़ास फिनोमेना की रेपिटेशन को डिजिट असाइन करते हुए कहते हैं कि ये चीज़ इतनी मरतबा हुई है, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बाकायदा डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं कि ये होती क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन a table showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observations in each class or group, ठीक है, इसका अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप अपने गिवन डाटा को एक ऑर्गेनाइज करते हो किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और उस टेबल में क्या होता है, डाटा क्लासेस या ग्रुप्स में ऑब्जर्वेशंस, हर क्लास या हर ग्रुप के अंदर कितनी कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसके लिहाज से जब आप टेबल में रिप्रेजेंट करते हो डाटा को, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, क्या हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप गिवन डाटा को टेबल की फॉर्म में ग्रुप्स या क्लासेस के अंदर हर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस की तादाद यानी कि नंबर के लिहाज से शो करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ओके, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस falling in a particular class is referred to as the class frequency or simply frequency and is denoted by f। यानी हर क्लास में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बच्चों की क्लास बनाई कि 9 से 15 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की आप हाइट मेजर कर रहे थे, तो अब उस 9 से 15 ईयर की क्लास के अंदर कितने बच्चे उस हाइट के, उस ख़ास हाइट के आ जाएंगे, तो वो जो कितने बच्चे, उनकी तादाद जो होगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रुप डाटा वाइल द डाटा इन द ओरिजिनल फॉर्म आर रेफर टू एज अन ग्रुप। यानी कि जब आपने अभी उसकी ग्रुपिंग नहीं की है तो वन ग्रुप कहलाएगा, और जब आप उसकी टेबुलर फॉर्म बना लोगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ डाटा, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। The data are said to be arranged in array when arranged in ascending or descending order of magnitude। ये आप जब होगा तो देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली। The purpose of a frequency distribution is to produce a meaningful pattern for the overall distribution of the data from which conclusions can be drawn। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मकसद क्या होता है कि हम ओवरऑल उस डाटा से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते होते हैं। A fairly common frequency pattern is the rising to a peak and then decline। फेयरली कॉमन फ्रीक्वेंसी पैटर्न यानी आम तौर पे जब हम कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो हमें राइज एक पीक पे डाटा पहुंचेगा और फिर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न उसका चलता है। इन टर्म्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन ईच क्लास और ग्रुप हैज़ लोअर एंड अपर लिमिट्स, लोअर एंड अप। अब ये आगे कुछ टर्म्स हैं वो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक टर्म होती है क्लास लिमिट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, जितनी भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये आपकी फर्दर हर न्यूमेरिकल के अंदर इनका काम होगा। ठीक है, सो इनका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। द लिमिट्स, क्लास लिमिट्स, द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर्स और द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लासेस। यानी जब आप कोई क्लास बनाते हो, जैसे मैंने कहा कि 9 से 15 साल के बच्चे की क्लास बनाई है, ठीक है, तो 9 to 15, अब कितना, फिर आगे 16 से फर्दर जितना भी आप गैप देना चाहो, तो ये क्लास बना ली हमने। अब उस क्लास की जो लिमिट्स हैं यानी कि जो उसकी हदूद हैं 9 से लेकर 15 तक, ऐसे ना, तो वो उसकी क्लास लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक आपको पता चल जाता है कि ये इतनी लिमिट के अंदर चीज़ें काउंट हो रही हैं।
द स्मॉलर नंबर इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड द लार्जर नंबर इज़ द अपर क्लास लिमिट। जैसे 9 से 15 में 9 उसकी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी और 15 उसकी एक क्लास की जो है वो अपर क्लास लिमिट हो जाएगी। इस तरह हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है। क्लास लिमिट शुड बी वेल डिफाइंड, देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग, यानी कि क्लास लिमिट्स जो हों वो वेल डिफाइन होनी चाहिए और उनमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मीन्स कॉमन कुछ ना हो। ये तो हम पीछे भी टेबुलर फॉर्म में भी डिस्कशन कर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द लिमिट्स शुड बी इंक्लूसिव, that is the values corresponding exactly to the lower limit or the upper limit be included in that class, ठीक है। यानी जो आप उस क्लास के अंदर लोअर या अपर लिमिट के लिहाज से जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी वो ही आएंगी, ठीक है। 9 से 15 के बीच में 9 से 15 की ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। द क्लास लिमिट आर देयरफॉर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस एज द रिकॉर्डेड वैल्यूज़, यानी ऐसा ना हो कि रिकॉर्डेड वैल्यूज़ तो पॉइंट्स में जा रही हैं और आपने अंदर पॉइंट्स को काउंट ही नहीं किया है, तो या फिर पॉइंट्स हैं ही नहीं और आपने पॉइंट में लिमिट बना दी है, तो ऐसा नहीं करना। ओके, सपोज द डेटा आर रिकॉर्डेड to the nearest integers, then an appropriate method for defining the class limit without overlapping for class may be 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 and etc. यानी कि इस तरह से आप क्लास, अगर इंटीजर्स में कोई डाटा आपको गिवन है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप 10 से 14 फिर 15 से 19 इस तरह से क्लासेस बना लें और फिर उसमें अकर करने वाला डाटा लिखते जाएँ। ये फर्दर हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द क्लास लिमिट्स में भी डिफाइन एज, यानी कि पॉइंट में भी आप क्लास लिमिट्स को डिफाइन करवा सकते हो। डाटा रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट 10th ऑफ एन इंटीजर, यानी कि अगर पॉइंट्स में दिया गया है डाटा तो आप क्लास लिमिट्स जो हैं वो अपना पॉइंट्स में भी बना सकते हैं। समटाइम्स क्लास हैज़ आइदर नो लोअर क्लास लिमिट और नो अपर क्लास लिमिट, सच ए क्लास इज कॉल्ड एन ओपन एंड क्लास, यानी कि जिसका कोई एक सिरा ओपन छोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी की लोअर लिमिट नहीं बताई जाती है या अपर लिमिट नहीं बताई जाती है, ठीक है। द ओपन एंड क्लासेस इफ़ पॉसिबल शुड बी अवॉइडेड, यानी कि इन क्लासेस से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमें अक्सर फार्मूलाज में दोनों लिमिट से काम पड़ जाता है, तो फिर ऐसी क्लासेस नुकसान देती हैं। अ क्लास इंडिकेटेड एज 10 to 15 विल इंक्लूड 10 बट नॉट 15, दैट इज़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 बट लेस दैन 15। यानी कि अब मैं अगर कहूँ कि वो वैल्यूज़ जो 10 से लेकर 15 के बीच में हो लेकिन 10 इंक्लूड करो और 15 इंक्लूड ना करो, तो अब जो इसकी अपर लिमिट 15 है वो टर्म्स जो 10 से बीच में 15 से बीच में लाई कर रही हैं, अब वो 15 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये इसकी अपर लिमिट साइड से हमने ओपन एंड रख दिया है, ठीक है, ओपन कर दिया है। यानी कि हमें नहीं पता कि वैल्यूज़ जो हैं वो 14.7 तक जा रही हैं, 9 तक जा रही हैं, या वो कहाँ तक जा रही हैं, 9, 8 तक जा रही हैं, 14 पॉइंट, तो एग्जैक्टली वी डोंट नो, सो ओपन एंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत आसान सा है। द क्लास बाउंड्री आर द प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम एन अदर। असल में हम करते क्या है, क्लास बाउंड्री में जो आपकी क्लास लिमिट डिफाइंड होती है उसी के अंदर हम लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में से 0.5 ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 से 10 से 14 तक की क्लास है, ठीक है, तो अब 10 के बजाय हम कहेंगे 9.5, ठीक है, यानी लोअर लिमिट में थोड़ा सा आपने 0.5 पीछे चला जाना है और अपर लिमिट में आपने आगे चला जाना है, ठीक है। जैसे ये क्लास थी हमारे पास 10 से 14 की क्लास थी, तो 10 के बजाय मैं कहूँगी 9.5 और 14 के बजाय हम कहेंगे 14.5, यानी यहाँ 0.5 ऐड कर दो और यहाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपकी क्लास बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। हमेशा क्लास लिमिट की मदद से हम क्लास बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्दर है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, हमारी जो क्लास लिमिट होती है उसकी जो लिमिट्स होती हैं दोनों एंड्स जो होते हैं, जैसे 10 से 14, ठीक है, तो आप उनकी एवरेज फाइंड आउट कर लें, यानी 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। विच डिवाइड ईच क्लास इनटू 2 पार्ट्स, ये वो सारी कुछ उसकी थ्योरी है। बहरहाल आपने करना इसमें ये होता है कि आपने उसके दोनों एंड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है या फिर एवरेज फाइंड आउट करना होती है, ठीक है। अब
लिमिट्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर बाउंड्रीज़ के साथ भी यही काम करोगे कि दोनों बाउंड्रीज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो भी क्लास मार्क आ जाता होता है, ठीक है। For purpose of calculations, the frequency in a particular class is assumed to have the same value as the class mark or midpoint. बाज़ औक़ात जो class mark, midpoint और frequency होती है सब एक जैसी हो जाती हैं, ठीक है। This assumption may introduce an error called the grouping error. इसकी वजह से कोई error आ जाता है